हाय फ्रेंड्स। आज के ये वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ रेशो एनालिसिस विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी। तो तीन रेशो में डिस्कस करूँगा। उसमें एक है पी रेशो, दूसरा है पीबी रेशो और तीसरा है डिविडेंड यील्ड रेशो। जब ये मैं रेशो डिस्कस करूँगा तो करंट रेशो आपको बताऊँगा, पहले महीनों के जो रेशोज़ है वो भी आपको दिखाऊँगा। ये भी बात होगी कि ये रेशो कितने होने चाहिए या मार्केट का लेवल क्या होना चाहिए, ये लेवल पे बाइंग करना सही है या नहीं है, कौन से लेवल पे बाइंग करना है, ये सब डिस्कशन होगा हर एक रेशो का जब हम एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। हाय फ्रेंड्स, अभी आपके सामने दिख रहा है ये निफ्टी का पी रेशो है अराउंड लास्ट 20 इयर्स का, 1999 से 2020 का। ये जो सर्कल दिख रहा है ब्लू कलर का, ये अभी का पी रेशो दिखा रहा है 23.72। ये जून 2020 का पी रेशो है। तो आगे मैं इसका कैलकुलेशन बताने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले तो देख लेते हैं कि इसका रेंज क्या है, यानी हाईएस्ट एंड लोएस्ट। और एक ब्लू सर्कल दिख रहा है आपको, वहाँ पे जो पी दिख रहा है 29.25, ये लास्ट ईयर जून का है 2019। और एक ऊपर एक ब्लू कलर का दिख रहा है पी, जो वहाँ पे है वो है मई 2003 का, वो है 11.15। तो पी रेशो बेसिकली बताता क्या है? पी रेशो बेसिकली आपको ये बताता है कि मार्केट जो निफ्टी के स्टॉक्स है वो कितने एक्सपेंसिव है। तो रादर दैन गोइंग इनटू डेफिनेशन एंड मीनिंग, इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा कि पी रेशो जब हाई होता है तो इसका मतलब होता है कि जो निफ्टी के स्टॉक्स है वो एक्सपेंसिव हो गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है क्या कि निफ्टी के स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो गए तो सेल करना चाहिए? नॉट नेसेसरी। और एक रेशो होता है पीईजी करके, जो उसमें ग्रोथ एलिमेंट ऐड करता है। तो अगर इकोनॉमी में ग्रोथ होगा तो इवन इफ़ पी रेशो हाई होता है तो भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी का सिनारियो आपको सबको मालूम है क्या हो रहा है इकोनॉमी में। और उस टाइम पे जब हमारा निफ्टी 10,100 के आसपास चल रहा है तो पी है अराउंड 23.72। ठीक है, तो एक आप रेंज दे सकते हैं कि लास्ट 20 इयर्स में जो लोएस्ट पी रेशो था 11.15 और जो हाईएस्ट गया है 29 तक। आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन से पी लेवल पे आपको बाय करना चाहिए, कौन से लेवल पे सेल करना चालू करना चाहिए, कौन से लेवल पे इट्स अ स्क्रीमिंग बाय। ठीक है, सो ये सब चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। और एक चीज़ आप देख सकते हो, ये जो जो सब अलग अलग मंथ्स के पी दिख रहे हैं वो अलग अलग कलर्स में दिख रहे हैं। तो ग्रीन कलर जो शो करता है वो है कि पी लेस दैन 20 है। ठीक है, और जब पी 20 के ऊपर जाना चालू करता है वो रेडिश बन जाता है, और डार्क रेडिश यानी वो 25 के ऊपर निकल गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो लास्ट ऑलमोस्ट 5 साल 2015 से 2020 तक, ये एक्सेप्ट 2016 के 3 महीने छोड़ के बाकी पीरियड्स में, बाकी मंथ्स में ये पी रेशो बहुत ओवरबॉट या यू कैन से एक्सपेंसिव बन गया था। ठीक है, अभी भी वो रेडिश ही दिख रहा है। और अगर आप 1999 से अराउंड 2006 तक देखोगे तो प्रिडोमिनेंटली ये जो पी रेशो है वो उसका कलर एक ग्रीन दिख रहा है, यानी पी रेशो 20 के नीचे था। तो ये आपका लास्ट 20 साल का जो निफ्टी का है पी रेशो का एक ओवरऑल पिक्चर पता चलता है। अभी हम ज़रा इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। पी रेशो कैलकुलेट कैसे होता है? मार्केट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। अभी का करंट पी कितना है? 23.72। एक अज्यूम कर लेते हैं निफ्टी का लेवल 10,000, अभी एक्चुअली लेवल है 10,100, बट एक अज्यूम कर लेते हैं कि निफ्टी 10,000 पे है। तो अपने को ईपीएस मिलेगा कितना? जो होगा 421.59। ठीक है, तो मैं आपको आगे जाके ये बताने वाला हूँ कि अगर अर्निंग्स में गिरावट आती है, ठीक है, तो अपना ये जो निफ्टी का लेवल कितना होना चाहिए। बट उसके पहले एक बार ये निफ्टी का सेक्टरल अलोकेशन देख लेते हैं। निफ्टी बेसिकली है क्या? निफ्टी एक 50 स्टॉक का एक इंडेक्स है। ठीक है, बट इसमें सबका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसमें जो आप देख सकते हो सामने जो सेक्टरल अलोकेशन है उसमें फाइनेंशियल सर्विसेज का अलोकेशन 36.50 है। ठीक है, और मेजर यानी आप फाइनेंशियल सर्विसेज एंड आईटी है। ठीक है,
और अभी जो रिसेंटली जो रैली दी है 8,800 से निफ्टी में अराउंड 10,325 तक, उसमें कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन है फाइनेंशियल सर्विसेज यानी बैंक निफ्टी एंड एनबीएफसी स्टॉक्स एंड रिलायंस इंडस्ट्री। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्री है वो यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में नहीं है, ये है बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर में। ये जो अलोकेशन आप देख रहे हैं 12.44, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 10% अलोकेशन रिलायंस का ही है। तो आप वो 10% अगर आप पकड़ लो, 10% प्लस फाइनेंशियल सर्विसेज का, तो 46 to 47% हो जाता है। बाकी कंज्यूमर गुड्स तो स्टेबल ही है, एक्चुअली उसमें रैली हो रही है। तो इसके वजह से निफ्टी में ये अभी बाउंस आ गया ऑलमोस्ट 1200-1300 पॉइंट का। तो ये हो गया एक निफ्टी का अलोकेशन, आप समझ लिए, ठीक है। अभी वापस जाते हैं हम ईपीएस की तरफ, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा था कि अर्निंग्स में गिरावट आ सकती है, ठीक है। अभी मैं वो एरियाज़ में नहीं जाना चाहता हूँ कि कहाँ पे कौन से सेक्टर में अर्निंग्स में डी ग्रोथ आएगी, कितना आ सकता है, वो प्रोजेक्शन में नहीं कर रहा हूँ। एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि निफ्टी के ईपीएस में अगर 10% का फॉल आता है, ठीक है, तो अभी का ईपीएस जो है 421.59, तो नया ईपीएस बन जाएगा अराउंड 379.43, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो करंट ईपीएस चल रहा है 23.72 समथिंग, ठीक है। तो अगर हम देखें कि पी जो मार्केट का है, निफ्टी का है, वो अगर 20 पे आता है, ठीक है, और ये ईपीएस 10% फॉल होता है, तो नया जो निफ्टी का लेवल आना चाहिए वो है 7588। रिमेंबर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ एट 10,100। हम लोगों ने जो लो देखा था मार्च में वो था अराउंड 7,500 ही, ठीक है। और एक प्रोजेक्शन देख लेते हैं कि अगर ये पी हम लोग को और नीचे गिर के मिलता है और सेम ईपीएस, सेम मीन्स 10% फॉल के जो 379 है वो ईपीएस पे, तो ये सेकेंड प्रोजेक्शन मैंने किया है 17.5 जो पी है उस पे अगर ये जाएगा तो जो ईपीएस नीचे गिरा है वो लेवल पे अपने को निफ्टी मिलेगा 6640। और थर्ड एक प्रोजेक्शन किया है वो है 15 का पी, तो 15 का पी पे अगर जाता है तो निफ्टी पहुंच सकता है 5691 तक, ठीक है। एक चीज़ मैं और एक डिस्कस करूँगा कि आप पी रेशो कैसे यूज़ कर सकते हैं फॉर अ बाइंग डिसीजन और सेलिंग डिसीजन। जब पी नॉर्मली 25 के ऊपर निकल जाता है, 25 to 30 होता है, तो इट्स अ स्क्रीमिंग बाय, मीन्स यू हैव टू सेल अगेन। ऐसा नहीं है कि जो कुछ है वो सेल करो, इट डिपेंड्स अपॉन सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। तो आपको अगर वैल्यूएशन ज़्यादा लग रहा है, जैसे कि कुछ स्टॉक्स 5 times 10 times बढ़ जाते हैं, देन इट्स अ टाइम टू सेल, ओके। तो अगर उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही है वो सेक्टर में, वो कंपनी में, तो वो सेल कर दो। तो वो एक ऑन द बेसिस ऑफ पी आप निफ्टी का इसमें देख लो कि 20 to 25 है तो आप सेल करना चालू कर सकते हो। 20 के नीचे पी गिरता है तो आप बाय करना चालू कर सकते हो। अगर 15 के नीचे जाता है तो इट्स अ स्क्रीमिंग बाय, मीन्स आपको डेफिनेटली बाय करना ही है। तो इफ़ रिमेंबर हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किए थे यहाँ पे कि अगर 15 के नीचे जाता है, यानी निफ्टी अगर आपको 5700 के नीचे दिखता है तो डेफिनेटली बाय है। 17.5 के पास अगर दिखता है तो डेफिनेटली बाय है। हाँ, तो अगर मोटा मोटी देखो तो अगर निफ्टी 7,500 के लेवल पे अगर आपको वापस दिखता है तो बाय करना चालू करो। 6,000 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली बाय है। और एक लास्ट इसमें है कि अगर 12 के नीचे जाता है तो यहाँ पे लिखा है स्क्रीमिंग बाय, बट आई विल से आप लोन लेके बाय करो, ठीक है। तो वो एक ऐसा सिनारियो होता है, बट इट्स अ सिनारियो वेयर देयर इज़ अ ब्लड ऑन द स्ट्रीट, ठीक है। वहाँ पे उस टाइम पे हिम्मत नहीं होगी किसी को बाय करने की, क्योंकि जिस टाइम अगर पी अगर जाता है 12 के नीचे तो निफ्टी का लेवल कितना होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर ईपीएस अगर गिरता है 10% से और अपना पी 12 पे आता है तो निफ्टी का लेवल होगा 4,500 रुपये। जस्ट इमेजिन निफ्टी आप 12,000 देख रहे थे 7,500 गया, फिर वापस 10,200-300 तक बाउंस दिया और उसके बाद 4,500 गिरता है, तो किसी का हिम्मत नहीं होगा कि बाय करना चाहिए। बट आप फंडामेंटली देखो, ये लेवल अगर आता है 4,500-5,000, अगर 5,500 के आसपास अगर लेवल आता है निफ्टी का, इट्स अ डेफिनेट बाय थिंग
जस्ट वेट फॉर 6 मंथ टू 1 ईयर, आपको वापस बाउंस अप दिखेगा इकोनॉमी में। तो अगर मैं ये चीज़ पी रिलेटेड सम अप करूँ, तो आप देख सकते हो कि वापस मैं वो आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखो कि ये ऑलमोस्ट 240 महीनों का चार्ट है। सिर्फ एक बार निफ्टी का पी 12 के नीचे आया था, ओके। और लास्ट 5 साल में निफ्टी का पी ये 20 के ऊपर ही रहा है। यानी अगर ये निफ्टी का पी 20 का नीचे चालू हो गया तो आप बाय करना चालू करो। तो वो कौन सा लेवल होगा? वो जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे कि निफ्टी आपको अगर 7,500 के नीचे जाना चालू हो गया, वापस दिखेगा, वो 7,500 तक अगर वापस आता है तो दैट विल बी डबल बॉटम। तो वहाँ पे आप धीरे धीरे 20-30% बाय कर सकते हो। अगर वापस वो और नीचे जाता है 6,500 5,500, तो डेफिनेटली और 20-20% बाय करना चाहिए, ठीक है।